नमस्कार साथियों, 6 मार्च 2025 वार की यदि बात की जाए तो वार बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। आज के दिन भारतीय बाजारों में स्टेबिलिटी से आप कह सकते हो नेगेटिविटी देखने को मिली। कुछ एक प्लांटों ने 85 रुपये तोड़े हैं अडानी, जिसमें प्रमुखता से है जो 6200 रुपये के कल बाजार थे, आज 6150 के बाजार बनते हुए नजर आ रहे हैं बूंदी वाले प्लांट में। दूसरी ओर यदि भारतीय बाजारों में बात करें, मंडियां कुछ एक तेज रही क्योंकि प्लांट कुछ तेज हुए थे। तो जो भरतपुर है वो 5920 रुपये का व्यापार होते हुए दिखाई दिए। जयपुर कंडीशन 6150 रुपये, 42 कंडीशन मील डिलीवरी के बाजार बनते हुए नजर आए। कच्ची घानी 131 रुपये के आसपास रही, 131 132 की रेंज में ट्रेड करती हुई नजर आई। वहीं दूसरी ओर खड़ की बात करें तो 2020 के बाजार बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं पाम ऑयल के वायदा की। तो पाम ऑयल के वायदा में आज फिर से 60-70 रिंगट की तेजी देखने को मिली। 4480 रिंगट के आसपास पाम ऑयल का वायदा बंद होता हुआ नजर आया। अब जो ये अपनी ऊपर की जो रेजिस्टेंस थी उसके पास आ चुका है। हो सकता है कल फ्राइडे के दिन इसमें एक करेक्शन देखने को मिले। फ्राइडे के दिन इसमें एक करेक्शन आ सकती है। तो मोटा मोटी में एक रेंज के बीच में अभी वायदा जो घूम रहा है लगभग 2-3 महीनों से, तो उसी के आसपास का इसको जो फील है वो होता हुआ नजर आ रहा है। तो रेजिस्टेंस के आसपास आया तो बाजार हो सकता है कुछ पाम ऑयल का गिरता हुआ नजर आए। वहीं यदि मैं बात करूं भारतीय बाजारों में, तो भारतीय बाजारों में मेन जो खेल है वो आवकों का है। आवकों का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ेगा। राजस्थान की सरकारी खरीद बाजार के लिए अहम ट्रिगर साबित होगी, क्योंकि जिस हिसाब से सरकारी खरीद बाजार को किक करेगी, जितने जल्दी बाजार में सरकारी खरीद राजस्थान में स्टार्ट होगी उसी हिसाब से आवकों की समय सीमा होगी। यदि सरकारी खरीद की सूचना है कि भाई 23 मार्च से रजिस्ट्रेशन होंगे, 23 मार्च से रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, 15 मार्च से उस तरफ हो जाएंगे, तो 1 अप्रैल से लगभग पूरे राजस्थान में सरकारी सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी। तो ये इंतजार करना पड़ेगा। अगले 5 से 7 दिन 10 दिन में चीजें स्पष्ट होती हुई नजर आएगी। यदि राजस्थान सरकार के सरकारी खरीद का कोई नोटिफिकेशन, कोई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती है, कुछ चीजें नहीं आती हैं, तो बाजार में जो आवकों का जो प्रेशर है वो बहुत ही ज्यादा रह सकता है। हो सकता है कि बाजार जो पिछले लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो बाजार को की जो आवकें थी वो लगभग 15, 16, 17 लाख बैग के आसपास ऊपर में रही, और वो भी 3 से 4 दिन रही। फिर वो 10-11 के हेर फेर में आवकें चलती रही। और आज की डेट में यदि हम बात करें, जबकि पूरे भारतवर्ष से आवकें आने भी नहीं लगी है, उस स्थिति में भी अभी 8 लाख बैग की आवकें पूरे भारतवर्ष में बताई जा रही हैं। तो ये एक संकेत है कि भाई आवकें यदि सरकारी खरीद राजस्थान में शुरू नहीं हुई तो हो सकता है 20, 22 और 25 लाख बैग भी टच करती हुई नजर आए, यदि सरकारी खरीद नहीं होती है तो राजस्थान में। ये बाजार के लिए सबसे अहम ट्रिगर रहेगा तात्कालिक रूप से, जिसके ऊपर बाजार रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। दूसरी ओर यदि अभी एज ए ट्रेडिंग पर्पज से देखें तो बाजार में ऐसा कोई खासा कोई दमखम शॉर्ट टर्म में कोई नजर नहीं आ रहा है। बाजार अपने आवकों के इंतजार में है, सरकारी खरीद के नोटिफिकेशन इंतजार में है, विदेशी बाजार झूमते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सीबोर्ड सोया ऑयल की। तो सीबोर्ड सोया ऑयल कल एक पैनिक सेलिंग सीबोर्ड सोया ऑयल में रही। पैनिक सेलिंग इतनी थी कि बाजार जो अपना जो सपोर्ट था 4170, इसको बाजार टच करता हुआ नजर आया। तो ये जो एक सपोर्ट है 4170, यानी आप कह सकते हो 4150 से यदि बाजार ऊपर है, सीबोर्ड सोया ऑयल ऊपर है, तो फिर बाजार स्टेबल से पॉजिटिव डायरेक्शन में, या आप कह सकते हो स्टेबल एक रेंज के बीच में रहेगा। यदि 4150 से नीचे जाता है तो फिर बाजार में एक पैनिक मोड देखने को मिल सकता है। तो ये स्थिति बाजारों में है। बाकी ओवरऑल यदि मार्केट की बात की जाए तो गोल्ड टूट रहा है, ऊपर से क्रूड टूट रहा है, कच्चा तेल कल अच्छा खासा जबरदस्त धुलाई हुई। इक्विटी बाजारों में कल एक तेजी थी, आज भारतीय बाजारों में भी तेजी थी। वहीं बॉन्ड यील्ड लगातार बढ़ रही है, डॉलर इंडेक्स टूट रहा है। तो इस पर पूरा एक खिचपिच टाइप की खिचड़ी बनती हुई नजर आ रही। बाकी सरसों के ट्रेडर को या सरसों के इन्वेस्टर को या फार्मर को अभी भी गवर्नमेंट के जो रुझान है खरीद का, उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। बाकी और भाव की चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, भरतपुर 5925-20 रुपए के व्यापार होते हुए नजर आए। वहीं यदि हम बात करें खैरतल की, तो खैरतल मंडी 5900 रुपए के व्यापार होते हुए नजर आए। अलवर मंडी के भाव की बात की जाए तो अलवर मंडी भी 5900 रुपए के ऊपर 5925 रुपए के ऊपर कारोबार करती हुई नजर आई है। दूसरी ओर यदि हम बात करें गंगानगर लाइन में, तो गंगानगर में भी 5700 रुपए के आसपास कामकाज होता हुआ नजर आया।
वहीं निवई मंडी में बात करें तो जो मंडी टैक्स पेड रहा वो 6225 रुपये का व्यापार रहा और 5975 रुपये 42 कंडीशन मंडी के बाजार देखने को मिले हैं। निवई में टोंक की यदि बात की जाए तो टोंक 6000 रुपये के बाजार देखने को मिले। मालपुरा की यदि बात की जाए तो मालपुरा 6050 रुपये के व्यापार होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर यदि हम बात करें हरियाणा के बाजारों की तो हरियाणा के बाजारों में जो दादरी है वो 6100 रुपये, भिवानी 6050 रुपये के बाजार रहे हैं। ओवरऑल हरियाणा के बाजारों में अभी आवकें शुरू नहीं हुई है, तो मोटा मोटी में जो दादरी का बाजार है वो हरियाणा के बाजारों के लिए अहम ट्रिगर है, तो वहां पर 6100 रुपये है, कल से 30-40 रुपये के सुधार ही देखने को मिला है दादरी के बाजारों में भी। तो ये स्थिति आज के दिन भारतीय बाजारों में रही है, जहां पर कुल मिला के पॉजिटिविटी के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया। भाव की प्लांटों के भाव की चर्चा कर लेते हैं, तो अपन अडानी के भाव की बात करेंगे। बूंदी प्लांट 6200 रुपये वाला 6150 रुपये रहा, अलवर 6175 रुपये रहा, इसमें 25 रुपये की गिरावट देखने को मिली। गुहाना की बात की जाए तो 6200 रुपये के बाजार रहे, कल वाला बाजार रहा, क्योंकि हरियाणा में अभी भी आवकें शुरू नहीं हो पाई है। दूसरी ओर यदि हम चलते हैं सलोनी प्लांट की ओर, तो सलोनी प्लांट में जो सुबह था उससे माहौल शाम को कुछ बदला बदला नजर आया और 85 रुपये की गिरावट देखने को मिली है। जो कोट्टा जो प्लांट है वो 6600 रुपये के बाजार रहे, एक समय 6650 रुपये के बाजार भी सलोनी के देखने को मिल रहे थे। दूसरी ओर यदि हम बात करें 6700 रुपये के बाजार थे, इस समय 6600 रुपये के, अलवर 6700 रुपये के बाजार बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं यदि हम शमशाबाद की बात करें, दिग्नेर मुरैना की बात करें तो 6650 रुपये की है। दूसरी ओर यदि हम बात करें गोयल कोटा 6000 रुपये के बाजार आज की डेट में रहे हैं। तो ये स्थिति आज के दिन सरसों के बाजारों में रही है और कुल मिला के यदि बात की जाए तो कोई बड़ा परिवर्तन भारतीय बाजारों में नहीं हुआ है। स्थिति कमोबेश सरकारी खरीद आवकें इनके ऊपर अभी निर्भर करती हुई नजर आ रही। मार्च में आवकें इस समय कटाई का काम जोरों पर है।